खबर चाहे राजनीति की हो, सामाजिक हो या हो घटना दुर्घटना की, बात चाहे भ्रष्टाचार की हो, जनता से जुड़े मुद्दों की हो या हो कानून व्यवस्था की, अब पत्रकार ग्राउंड जीरो से उठाएंगे आपकी समस्या। योगी राज में पुलिस थाने पर तैनात तमाम जिम्मेदार थानों पर आने वाले फरियादियों की पीड़ा पर किस तरह से मरहम लगाते हैं, इसकी एक जीती जागती मिसाल संत कबीर नगर जिले के दुधारा थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां पीड़ित महिला की फरियाद सुने बिना ही उन्हें भगा दिया गया, जबकि यूपी पुलिस के मुखिया ने तमाम बार अल्टीमेटम के साथ इस बात के सख्त निर्देश दे चुके हैं कि थानों पर अपनी फरियाद लेकर आने वाले पीड़ित फरियादियों के साथ सलीके से पेश आया जाए। जनपद के पदभार ग्रहण करने के बाद पत्रकारों से रूबरू होते हुए एसपी सत्यजीत गुप्ता ने कहा था कि अपराधों पर अंकुश लगाने के साथ ही अपराध समाप्त करना प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा था कि शासन की मंशा है कि फरियादियों की समस्या का थाना स्तर पर ही निस्तारण किया जाए, जिससे कि फरियादियों को मुख्यालय तक न आना पड़े। आपको बताते चले कि खबर यूपी के संत कबीर नगर जनपद के दुधारा थाना क्षेत्र से है, जहां भगुरा अहिरानी ग्राम पंचायत के राजस्व गांव मझारी निवासिनी पीड़ित माधुरी पुत्री ओमकार ने जमीनी विवाद को लेकर जब दुधारा थाने पर पहुंची तो उसे डांट फटकार कर भगा दिया गया। पीड़ित माधुरी ने तत्काल उप जिला अधिकारी को खलीलाबाद को शिकायती पत्र सौंपते हुए गांव के दबंगों पर मुख्य रास्ते पर दीवार चलाने का आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई। एसडीएम खलीलाबाद को सौंपे गए शिकायती पत्र के माध्यम से पीड़िता ने कहा कि गांव निवासी भगवान दास शिव पूजन पुत्र गणतीरथ महेंद्र अरविंद पुत्र गण शिव पूजन सुरेंद्र वीरेंद्र योगेंद्र पुत्र गण भगवान दास व उनके घर की औरतों द्वारा पीड़िता के मकान के सामने निकलने वाले रास्तों को दीवार चलाकर बंद किया जा रहा था, जिसको लेकर पीड़िता ने डायल 112 पर सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिस पर पीड़िता दुधारा थाने पर पहुंची। पीड़िता का आरोप है कि दुधारा पुलिस द्वारा उसकी समस्या को न सुनते उसे थाने से भगा दिया गया, जिस पर पीड़ित महिला ने एसडीएम खलीलाबाद से न्याय की गुहार लगाई। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम द्वारा तहसीलदार खलीलाबाद व दुधारा पुलिस को निर्देशित किया गया कि उक्त प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए दोनों पक्षों को सुनकर मामले का निस्तारण करें और आवागमन को बाधित न होने दें। पीड़िता ने बताया कि विपक्षियों द्वारा पुलिस की मिलीभगत से जबरिया मार्ग को बंद किया जा रहा है, जिससे घर से निकलना बंद हो गया है। पीड़िता ने आगे कहा कि विपक्षियों को ग्राम प्रधान का भी शय प्राप्त है, जिसके कारण वर्षों से आने जाने वाले हमारा रास्ता बंद किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? माधुरी। माधुरी जी, क्या मामला था? थाने पे आए हुए हैं। आए थे कि हमारा रास्ता बंद कर दिए हैं एकदम पूरी तरीके से। आए थे थाने पे, न थाने भी नहीं सुना, एप्लीकेशन दिए, हमारा एप्लीकेशन भी नहीं लिया इन्होंने। और हम एसडीएम ऑफिस के पास गए थे, एसडीएम ऑफिस में लिखवा के ले आए, बोल रहे हैं सुबह आना, और अभी हमारे पास जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। कहाँ का मामला है ये? ग्राम मझारी। मौके पर पुलिस भी गई थी? पुलिस भी गई, 112 पे भी फ़ोन करे, लखनऊ 1076 पे भी करे, कोई सुनवाई नहीं हुई। पुलिस खड़ी होकर जुड़वाई है दीवार। क्या कह रहे हैं लोग? कह रहे कि ये हमारा मामला नहीं है, राजस्व विभाग का मामला है। तो एसडीएम का आदेश आपने दिखाया, तो उसके बाद क्या दुधारा पुलिस तो कर रही है? पुलिस कह रही है दुधारा कि सुबह आना, अभी हम कुछ नहीं कर सकते, सुबह आना, हम दोनों पक्ष को बुला के वो करेंगे। अभी हम कैसे जाएं अंदर, ये भी नहीं बता रहे हैं। सब लोग मारने के लिए मारे मेरी मम्मी को, हम थाने में ही रह गए। हम मेरी मम्मी को गिरा के मारे पूरा। 3-4 औरतें थी, उनके आदमी जोड़ रहे थे, औरतें मार रही थी। ये कौन लोग थे? ये शिव पूजन और कौन थे, महेंद्र अरविंदर और उनकी औरतें थी, और ये भगवान दास, सुरेंद्र, जोगेंद्र।
ये रास्ता जो था, ये क्या ये रास्ता पहले से आप लोगों का था? आप लोग हाँ। आते जाते थे? कब से आते जाते थे? उनका हमारा रास्ता ये बहुत साल से, जब से मैं तो पैदा हुई जब से, तो उसी रास्ते से आ जा रही हूँ। और वो लोग भी उसी रास्ते से आते जाते हैं। और वो भी उनका नहीं ज़मीन है, दूसरा कोई दे रखा है पारस। और ये बिमला देवी ने उनको भी रास्ता दिया है, हमें भी रास्ता दिया है, लेकिन तीसरा आदमी आके जोड़ा है। उनका वहाँ पे मेरी बाउंड्री है और बिमला देवी की भी बाउंड्री है। बिमला देवी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो तीसरा आदमी आके 4-5 फैमिली है, 3 भाई है, मिलके जोड़ रहे हैं। क्या लगता है थाने पे लोगों को